तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे सुपर ब्रेन पावर क्लासेस .com। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ superbrain.com ये वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट को ओपन करते ही हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पर हमें लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ पर टीचर्स भी लॉगिन कर सकते हैं और स्टूडेंट्स भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से लॉगिन करते हैं और एज ए टीचर हमें इस यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से लॉगिन करना है, नेक्स्ट करना है। तो यहाँ से एक नया इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इस पर जो हमारा लोगो है उस पर अगेन क्लिक करते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। तो इन ऑप्शन को भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इनवॉइस, हमारी जो भी हमने ऑर्डर दिया है वो बिलिंग वगैरह हो गया। ओरल प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लिंक है फ्री ट्रेनिंग, तो यहाँ पर हमारी ऐप का लिंक है, टीचर्स की ऐप का लिंक है। और प्रोडक्ट्स है हमारे, तो व्हाट्सएप से हमें ऑर्डर दे सकते हैं। और ये हमारे बारे में, तो हम अगेन डैशबोर्ड पे जाते हैं जहाँ पे हम सारा वर्क करते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो हम अगेन डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा डैशबोर्ड हो गया है। उसके बाद यहाँ पर लेफ़्ट साइड में 3-4 ऑप्शन है। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट्स, तो हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कोर्स दिखेगा। जो भी कोर्स आपका है, जो जिस भी कोर्स में आपको असाइन किया गया है वो यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आप अपने स्टूडेंट्स की डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। और इस कोर्स जैसे ही हम और यहाँ पर बहुत और भी ऑप्शन है, जैसे पैकेजेस, डिस्कशन, क्वेश्चन बैंक, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर को कैसे यूज़ करना है, एग्ज़ाम को कैसे करना है। तो ये बहुत सारे अलग ऑप्शन हैं। तो हम इसी में जाते हैं कोर्सेज़ में। कोर्सेज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास में कोर्सेज़ की सबसे पहले है इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन आ गई है हमारे पास। तो ये कोर्स का नेम वगैरह, इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज है तो यहाँ पे एडिट करेंगे तो हम इसको इमेज को भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई है। इसमें लैंग्वेज वगैरह और भी ऑप्शन है। नीचे लर्नर्स काउंट हो गया, वैलिडिटी, कोर्स की वैलिडिटी शो करना है या कहाँ पर इसको कोर्स को जो शो करना है, वेबसाइट में, एंड्रॉयड ऐप में। तो ये इन्फॉर्मेशन है। ऑफलाइन इसको यूज़ कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह, ये प्राइसिंग की डिटेल्स हैं। तो ये इसमें कुछ नहीं करना है। और अगेन ये हमारे कुछ काम का नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन को हमने चेक किया। नेक्स्ट है हमारा कोर्स बिल्डर। कोर्स बिल्डर जैसे ही हम क्लिक करते थे ये कोर्स बिल्डर ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास जैसे अलग अलग लेवल्स के हमारे पास क्विज़ बने हुए हैं, पेपर बने हुए हैं। अगर हमें नया क्विज़ करना है तो ऐड चैप्टर आइटम करके हम यहाँ से PDF, वीडियो, ऑडियो, अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। हेडिंग, टेक्स्ट, लिंक, क्विज़। तो मेनली हम क्विज़ को यूज़ करते हैं बच्चों के एग्ज़ाम लेने के लिए। और लाइव टेस्ट भी हम ले सकते हैं, लाइव क्लास कंडक्ट करने के लिए यहाँ कर सकते हैं। और कोडिंग टेस्ट, और ये अलग अलग ऑप्शंस है। यहाँ पर फॉर्म है कलेक्ट करने के लिए। तो हम मेनली एक ही ऑप्शन को यूज़ करते हैं जो है क्विज़। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर बने बनाए सारे पेपर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए मुझे इस पे मैंने क्लिक किया है तो ये इसकी डिटेल्स है। तो सबसे फर्स्ट वाली लाइन है क्विज़ सेटिंग। तो यहाँ पर जैसे क्विज़ का नेम है तो इसको नेम को अगर हमें चेंज करना है कर सकते हैं। कैलकुलेटर बंद है। टाइम लिमिट्स, यानी बच्चों को अगर इसको हम 0 रखेंगे तो अनलिमिटेड टाइम मिल जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं अपने अकॉर्डिंग 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15, 20, जितने चाहें उतने मिनट हम आधा घंटा, 1 घंटा दे सकते हैं। ये रीटेक का ऑप्शन है। जैसे नंबर एक स्टूडेंट कितनी टाइम्स इस टेस्ट को दे सकता है। तो हम 10 लिखेंगे तो वो 10 टाइम दे सकता है। हमने इसको ब्लैंक रखा है तो वो अनलिमिटेड टाइम्स अटैम्प्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज पासिंग। तो हमने इसको चेंजेस कर दिया कि मिनिमम 50% पे पास होते हैं।
और फोर्स लर्नर टू अटेम्प्ट इन वन को नो किया है। शो रैंक, अगर एक साथ में बहुत सारे बच्चे अगर हमारे एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो उसमें हमें रैंक यहाँ पर शो हो जाएगी, तो यस कर सकते हैं। तो ये वन टाइम टेस्ट के लिए है। मान लीजिए हमने 1 अटेम्प्ट किया है, फिर यहाँ पर रैंक शो करना है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और मिनिमम टाइम यानी कितने टाइम के अंदर अंदर टेस्ट को सबमिट कर सकते हैं, मिनिमम टाइम क्या है, यानी इसको हम 1 मिनट 2 मिनट्स, यानी इतना टाइम तो लगना ही चाहिए, है ना, ज़ीरो टाइम पे सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा मिनिमम टाइम का ऑप्शन है। और जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो किसके कितने परसेंटेज आते हैं, तो अलग अलग हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए 90 to 100% आते हैं, तो यहाँ उसके लिए हम मैसेज कर सकते हैं, प्लस हम ऐड करके यहाँ मैसेज वगैरह लिख सकते हैं। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम अभी मेन ऑप्शन है अरेंज क्वेश्चन बाय टॉपिक, इसको नो किया है, तो सारे क्वेश्चन सफल होके आएंगे। शो सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन बच्चों को नहीं बताना है, अबेकस और वैदिक मैथ्स में सॉल्यूशन का इतना कुछ है नहीं। और सॉल्यूशन आफ्टर ईच क्वेश्चन, तो इसको हमने कंप्लीट अटेम्प्ट कर दिया है। अब हम चेंजेस कहाँ कर सकते हैं, तो एक तो हमने देखा है कि हम यहाँ टाइमिंग में चेंजेस कर सकते हैं, तो हमें 10, 15, 20 मिनट जो भी हमें हमारे अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं। दूसरा हम चेंज कर सकते हैं, हमें यहाँ किसी में चेंजेस नहीं करना है, और यहाँ हम कर सकते हैं कोई नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में हम चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग 10, 20, 50 यहाँ हमें दिख जाएंगे कि इस लेवल के, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इस टॉपिक यानी अबेकस लेवल 0, इसके अंदर कितने क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे हमारे फ़िल्टर मैच करता है 118 क्वेश्चंस, तो इसमें से शफल होकर 50 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं और टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर मैंने 40 किया है, यहाँ पर मैंने 5 मिनट्स किया है, तो यहाँ पर मुझे सेव कोर्स का ऑप्शन आएगा, इस पर यहाँ पर मुझे क्लिक करना होगा और ये मुझे मैसेज आएगा कोर्स अपडेट, है ना। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं वापस इसको सेम एज इट इज़ कर देता हूँ, वापस हमें सेव कोर्स। बच्चों को ये कोर्स कैसा दिखने वाला है अगर हमें चेक करना है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ सेव कोर्स के पास में ऑप्शन है प्रीव्यू कोर्स एज ए लर्नर, तो ये कैसा दिखेगा, तो इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एज ए स्टूडेंट वाला खुल जाएगा। तो यहाँ ये फर्स्ट वाला हमारा हो गया, स्टार्ट क्विज हो गया, ये उनका इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं, और यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे स्टूडेंट। तो जैसे ही हमने स्टार्ट टेस्ट किया है तो हमें कुछ इस तरीका का इंटरफेस दिखा है। ये हमारा क्वेश्चंस पेपर हो गया। यहाँ पे जैसे ही मान लीजिए राइट आंसर किया हमने, 7 नेक्स्ट किया, जो भी हमें राइट आंसर लगा 7 नेक्स्ट किया। मार्क फॉर रिव्यू यानी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, तो ये बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा मार्क फॉर रिव्यू है, नोट आंसर रेड वाले हैं, ग्रीन वाले आंसर किए हैं और किसी को देखा ही नहीं, हमने डायरेक्ट मान लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया, तो इसको देख लिया, नेक्स्ट कर दिया, तो ये क्वेश्चन हमने देखे ही नहीं हैं। प्रीवियस क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। क्लियर रिस्पॉन्स, कोई भी आंसर हमें रॉन्ग लगता है तो हमने क्लियर रिस्पॉन्स कर दिया, तो ये हमारा हट जाएगा। ये हमारे नंबर्स हैं और ये हमारा टाइमिंग है। ये 10 मिनट का क्वेश्चन है तो यहाँ टाइमर हमारा चल रहा है। कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक होती है तो हम रिपोर्ट एंड एरर कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पेपर, ये हम देख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा 50 क्वेश्चंस का शफल हो के क्वेश्चन। तो यहाँ पर 3 रोज़ वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर डबल डिजिट वाले 5 रोज़ वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मिक्स में सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो भी हमने कैटेगरी सेलेक्ट की है उस अकॉर्डिंग। फिर जैसे ही हमारा पूरा पेपर हो जाता है, एग्ज़ाम हो जाता है, तो हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। प्रीव्यू के अंदर हम सबमिट का ऑप्शन नहीं है, तो हमने जस्ट देखा है इसको। इस तरीके से ये सारे एग्ज़ाम यहाँ पर है, तो इनको हम चेक कर सकते हैं कि बच्चों को कैसा दिखने वाला है। तो ये हो गया। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस का ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और टाइमिंग दोनों चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग।
तो इसको हमने अभी बंद कर दिया। तो हमने टाइम यहाँ से चेंज कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में जस्ट वहाँ क्लिक करना है और क्विज़ सेटिंग्स को यहाँ से ओपन करना है और यहाँ से हम इसको मिनट्स चेंजेस कर सकते हैं और यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये पूरा कोर्स बिल्डर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें सेव करना नहीं बोलना है। कुछ भी हम चेंजेस करते हैं तो सेव करना है। यहाँ पर हमारी डिटेल्स हो गई, कोर्स बिल्डर हो गया और यहाँ पर हमारे लर्नर्स हो गए, यानी जो भी स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं इसको। और ये कोर्स का प्रीव्यू, कोर्स कैसा दिखना है, प्रीव्यू हमने ऑलरेडी देखा है, वही प्रीव्यू है और वापस देख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से ये कोर्स दिखने वाला है। प्रीव्यू हो गया। उसके बाद लर्नर्स, ये हमारे लर्नर्स, यहाँ पर जैसे उनका मेल आईडी वगैरह, नेम वगैरह आ जाएगा। अब इन्होंने जो भी कंप्लीट रिपोर्ट, ये ऑप्शन है कि उन्होंने इन प्रोग्रेस क्या क्या कौन कौन से टेस्ट दिए हैं, कौन सा कंप्लीट किया है। जैसे ये कंप्लीट किया है कितने मिनट में, 11 मिनट में कंप्लीट किया है। इसकी अगर हमें रिपोर्ट्स देखनी है तो व्यू डिटेल्स में हम जाएंगे, रीसेट भी कर सकते हैं, यानी कि उसको वापस दे सकते हैं प्रोग्रेस को। तो हमने इसको, जैसे ये पूरी की पूरी प्रोग्रेस है स्टूडेंट्स की, तो हम यहाँ से व्यू डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो ये हमें दिख गए। व्यू डिटेल्स के अंदर 50 में से 45 मार्क्स हैं। ये टाइम टेकन, इतना टाइम लिया है। करेक्ट 45 क्वेश्चंस हैं, 2 इनकरेक्ट है और 3 को स्किप किया है। टोटल ये हमारा चार्ट हो गया। इसको डिलीट कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट, पेरेंट्स को हम प्रिंट करके PDF के ऑप्शन में शेयर कर सकते हैं। कोई पेरेंट्स जैसे क्वायरी करता है कि ये पूरा का पूरा पेपर है, तो इसी तरीके से हो जाएगा। तो ये आंसर गलत था, तो यहाँ पर रेड हो गया। तो ये पूरा ऑटोमेटिक जनरेट विदिन, जैसे ही टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। इसको हम डिलीट कर सकते हैं रॉन्ग हो गया तो, और इसको प्रिंट करके पेरेंट्स अगर मांगते हैं हमसे तो यहाँ पर हम इसको, तो इस तरीके से ये दिख जाएगा। इसको मैं कलर कर देता हूँ। तो ये एज इट इज़ पूरा का पूरा पेपर जो स्टूडेंट ने दिया है वो हम प्रिंट करके, प्रिंट के अंदर हम ऑप्शन है हमारे पास सेव एज PDF, तो हम PDF में सेव करके दे सकते हैं। ये PDF हो गया और यहाँ पे मैं जैसे ही सेव करता हूँ तो सेव एज PDF सेव हो जाएगा और उसको मैं पेरेंट्स को सेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन कॉल्स विद लैंडिंग पेज, और यहाँ लर्नर का यहाँ ऑप्शन है, सर्टिफिकेट का ऑप्शन हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको अभी यूज़ नहीं करना है। और ये यहाँ पर, तो ये हमारी रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं। यहीं से हमने रिपोर्ट देखी थी, तो ये वाली रिपोर्ट्स, बैक गए हम और यहाँ पर हमारा हो गया आइटम वाइज रिपोर्ट, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ने एक ही साथ टेस्ट अपीयर किया तो हमारी आइटम वाइज रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। कौन से क्विज़ की लेनी, कौन से एग्ज़ाम, कौन से जो किस एग्ज़ाम का हमें लेना है। तो मान लीजिए हमने 0 का लिया है, तो यहाँ सेलेक्ट करना है, सेव कर देना है। तो जैसे ही हम सेव करेंगे, यू विल बी नोटिफाइड बाय ईमेल, आपको ईमेल आ जाएगा कि रिपोर्ट जनरेट हो गई है और आप डाउनलोड कर लीजिए। कंप्लीट रिपोर्ट पूरी लेनी है तो यहाँ कर सकते हैं। तो सारे कोर्सेज जितने भी लेवल, जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं वो यहाँ जाएगी। तो कहाँ पर आएगी रिपोर्ट पूरी की पूरी, मान लीजिए बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम एक साथ में लिया, तो रिपोर्ट हमें यहाँ दिखेगी रिपोर्ट्स के सेक्शंस के अंदर, स्कूल एक्टिविटी। तो यहाँ पर हमें अभी रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई है, तो यहाँ पर हमें डाउनलोड्स के अंदर क्रिएशन डेट, आइटम, यूज़र टाइप, तो यहाँ पर हमें रिपोर्ट दिख जाएगी स्कूल एक्टिविटी वाले ऑप्शन के अंदर। तो इस तरीके से हम इस एग्ज़ाम पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्रिएट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, लाइव टेस्ट ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, वो आप सारे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे है, यहाँ से हमने डैशबोर्ड को यूज़ कर लिया है, इनवॉइस का है, तो यहाँ पर जैसे ही हम इनवॉइस को ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी आपका मेल आईडी वगैरह यूज़ करना है, जो भी आपको
या नया अपना रजिस्टर कर लेना है तो वहाँ आपको आपकी बिल वगैरह, इनवॉइसिंग वगैरह मिल जाएगी। और दूसरा है ओरल प्रैक्टिस। ओरल प्रैक्टिस पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक इंटरफेस, तो हमें यहाँ पर सेटिंग में जाके चेंजेस कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ डिजिट सिंगल डिजिट है। बच्चों की हम ओरल प्रैक्टिस कैसे करें, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे यूज़ करना है तो उसको नेक्स्ट टाइम देखते हैं। और यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग ऐप का लिंक है, जो भी हम टीचिंग के लिए यूज़ करते हैं। नहीं खुलता है तो रिफ़्रेश करेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी ऐप ओपन हो जाएगी। तो इस डैशबोर्ड को यूज़ करके हमें एग्ज़ाम में कुछ भी चेंजेस वगैरह करने हैं, या बच्चों के जब भी एग्ज़ाम वगैरह लेने हैं, टाइमिंग वगैरह हम सेट कर सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम एग्ज़ाम को ले सकते हैं। जिस कोर्स बिल्डर को हमें यूज़ करना है और सेव करना है।